हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द निट पेपर जो अभी आपका रिसेंटली 7 मई संडे को हुआ है। तो आज हमारी वीडियो में इसका फुल आंसर की और सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका सीबीएसई का 10th और +2 क्लास का रिजल्ट कैसा रहा और आपका नेट का पेपर भी कैसा गया और किस लेवल का था। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस द फिजिक्स सेक्शन, दैट इज द सेक्शन ए। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा वो है फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर लेवल बिल्कुल इजी था, ये आपको हम बता दें, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ वीडियोस डिस्कस की थी रिलेटेड टू फिजिक्स सिलेबस, वहां से काफी चीजें आपकी एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लेवल बिल्कुल ही मतलब एक नॉर्मल लेवल मैं कहूंगी इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा, दैट इज 100 ओम। सिंपल था, सॉल्यूशन आपका ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। Question number 2, given below are two statements. Statement 1, photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. Statement 2, Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. So the answer here is 1, that is both statement 1 and 2 are correct. Okay, आप मैच करेंगे जो भी आपने आंसर आप अटेम्प्ट कर आए और जो ये फाइनल आंसर की आपको मिलने वाली है, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपने कितने मार्क्स अटेन किए। क्वेश्चन नंबर 3, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन, डायोड, अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफर कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस। व्हिच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द AC रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट? सो आंसर विल बी कैपेसिटर। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन भी थर्ड है, दैट इज द कैपेसिटर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज रैंडम एरर। 4 का आपका ऑप्शन भी फोर्थ ही है, दैट इज रैंडम एरर्स। फाइन। नाउ फिफ्थ आंसर, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग rigid support and stretched by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross-sectional area A of the wire is, answer number 2 रहेगा W by A. W by A will be your right answer. तो ये 5 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हुए। Now move on to question number 6. The temperature of a gas is minus 50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so that the RMS revolution जो है यहाँ पे पूछा है आपसे, स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम। सो द आंसर विल बी 6 का आंसर आपका सेकंड है, 3295 डिग्री सेल्सियस। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 म्यू एच कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। सीधा आपका क्या था, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला अप्लाई करना था और फार्मूला भी आप अप्लाई भी नहीं करते तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलता है। फोर्थ ऑप्शन रहेगा 8 म्यू जे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको सर्किट दिया है और आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2 म्यू एफ। आप ध्यान दें, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे रही हूँ, साथ में आंसर भी राइट कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल। आंसर क्या रहेगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length is। ratio 2:1, ऑप्शन इज सेकेंड और यहाँ पे क्या रहेगा 2:1। नाइन्थ में भी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 11,
आपकी स्क्रीन पे रहेगा लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? देखो ये एक 10th बेस्ड क्वेश्चन भी है आपका, है ना, तो इजी है। आंसर 11th का ऑप्शन 4 है, दैट इज साइन रेज टू पावर -1 10 t1 by t2. All right. Question number 12. If E dot ds is equal to 0 over a surface, then आंसर फर्स्ट रहेगा आपका द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन। मैं आपको थोड़ा हिंट ही दे रही हूँ आगे ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस। ओके, आगे कंटिन्यू है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 13. A 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC main of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? So the answer will be 0.27 ampere. तो देखो बेटा, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है अगर आपने 11th और 12th क्लास को अच्छे से स्टडी किया है। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि 11th पे फोकस करना है, क्योंकि 60% लगभग आपका 11th क्लास से आता है और 40% जो आपका बिल्कुल फ्रेश होता है, क्योंकि आप रिसेंटली प्लस 2 के एग्जाम्स को अपीयर करते हैं। तो थोड़ा सा आपको बैक लेके भी चलना होता है ताकि एकदम आपका, आप देखते हो जैसे ही बोर्ड के एग्जाम फिनिश हुए और आपके ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके फाइन, लेकिन आगे जो भी आपका एग्जाम आता है उसके लिए एडवांस में ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करें और इस पेपर को भी आप जरूर एक बार सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, जितना आपने कर लिया वेल एंड गुड, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, वो कोई बात नहीं, आप इनको स्टडी करो, सॉल्व करो, ताकि नेक्स्ट जो भी एंट्रेंस आपका रहे उसमें आप फिर मार ना खाएं। So question number 14, the minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of V volt is proportional to 1 by V. Very easy question, 1 by V. Fine. Now question number 15 is the amount of energy required to form a soft bubble of radius 2 cm from a soft solution is nearly surface tension of soft solution is given, that is 0.03 Newton per meter. So the answer will be 3.01 into 10 to the power -4 joule. So that is the third option, 3.0 into 10 to the power -4 joule. तो यहाँ तक 15 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस होते हैं। So क्वेश्चन नंबर 16 है, अगेन आपका एक सर्किट आपको शो किया है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो देखो अगेन 10th से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो 9, 10th, 11, 12 सब आपका बेस रहता ही रहता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। ऑप्शन ध्यान से मैच करेंगे बेटा आप, ठीक है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरे सभी बच्चों ने कितने मार्क्स अटेन किए। Question number 17. The work function of cesium, potassium and the sodium are 2.14 electron volt, 2.30 electron volt and 2.75 electron volt respectively. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 electrovolt, which of these photosensitive surfaces may emit photoelectron? So the right answer will be CS only, that means cesium, CS only. क्वेश्चन नंबर 18 है, आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज जरूर ध्यान से देखें। अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपके जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट बताए गए हैं और उनसे रिलेटेड एज इट इज क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 0। आंसर क्या रहेगा? 0। क्वेश्चन नंबर 19 है, in a plane electromagnetic wave traveling in a free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and the amplitude 48 volt per meter, then the amplitude of oscillating magnetic field is। स्पीड आपको गिवन है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, दैट इज 1.6 into 10 to the power -7 t। क्वेश्चन नंबर 20 है, a bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is।
तो साइन और जी की वैल्यू आपको गिवन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से ये आपका सॉल्व हो सकता था। और आंसर जो आपको यहाँ पे गिवन है वो है 1000 मीटर, दैट इज 1000 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 21, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. So the right answer will be 2 mc. That is the fourth option. Question number 22. ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट या तो राइट है या कोई एक रॉन्ग है या किसी का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो द क्वेश्चन नंबर 22, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, if screen is moved away from the plane of slit, angular separation of the fringes remains constant. Statement 2, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. So the right answer will be third, that is statement 1 is true but statement 2 is false. तो 22 का ऑप्शन आपका थर्ड है, जिसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो तो ट्रू है बेटा, और जो स्टेटमेंट आपका 2 है दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, a football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is along northeast. Very good. Right answer आपका थर्ड है यहाँ पे, along northeast. Question number 24. A metal wire has mass 0.4 plus minus 0.002 gram, radius 0.3 plus minus 0.001 mm and the length 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density will nearly be 1.6%. Yes, third option, that is 1.6%. Question number 25. An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. So right answer, displacement current decreases. Again third option है यहाँ पे आपका, और तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, दैट विल डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। देखो जिन्होंने +2 अपीयर कर लिया, ये एग्जाम अपीयर कर लिया है, वो चेक करें, प्लस जो +2 में रिसेंटली अब प्रमोट हुए हैं वो अपनी प्रेपरेशन इसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक। 26, resistance of a carbon resistor determined from color code is 22,000 plus minus 5% ohm. The color of third band must be orange. तो कैसा कलर रहेगा, ऑरेंज। Question number 27. A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature 327 degrees Celsius. The temperature of the sink is 27 degree Celsius. That is the first option. कुछ conceptual based questions हैं. You have to keep in mind some important points related to the questions or the formula, and the answer can be in front of you without any solution you have to apply at that time. So the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is along the axis of rotation. Fourth option, along axis of rotation. Question number 29. In a series LCR circuit, the inductance L is 10 mH, capacitance C is 1 mu F, and the resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occur is 1.59 kilohertz. So option will be 4, that is 1.59 kilohertz. ये भी आपका टॉपिक जो है बताया हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30. A vehicle travels half the distance with speed mu and the remaining distance with speed 2 mu. Its average speed is 4 mu by 3. That is the third option. Alright. Question number 31. In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in the Balmer series is lambda. The shortest wavelength in the bracket series is, तो क्या रहेगा ऑप्शन यहाँ पे, 2 lambda, 9 lambda, 4 lambda, 16 lambda. So right answer will be second option, that is 4 lambda. Okay, ये आप हल्का सा एक आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लगाना है और आंसर जो है आपका आ जाएगा.
Question number 32. The ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same radius and mass about its axis is. Option will be 3:5, 5:3, 2:5 or 5:2. Option will be 3:5. That is the first option. Now question number 33. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. In how much time the activity of substance drop to 1/16 of its initial value? तो कितना टाइम ये यहाँ पर लेगा? 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट. तो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका? 80 मिनट्स. ये आप सॉल्व भी करके देखें कि आंसर ये आपका आया या आपने जस्ट गैस किया वहां पर. ओके. Question number 34. Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be. G यहाँ पे क्या है? Gravitational constant दिया है. तो ये भी आपका 9th based questions है. ठीक है. और ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर थर्ड रहेगा. That is -16 gm by r. Question number 35 है. The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm is U. If the spring is stretched by 8 cm, potential energy stored in it will be 2U, 4U, 8U, 16U. Answer will be 16U. That is the fourth option. यहाँ तक हमने 35 questions complete किए हैं section A के. Now move on to section B. Now 36. For the following logic circuit, the truth table is. तो यहाँ पे जो सीधा सा आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है सेकंड ऑप्शन है A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. ये आप ठीक से मैच करें. Question number 37. Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. So the right answer will be 1.2, 150, 1.5 और 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आसानी से आपका आंसर आ सकता है अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो. ऑप्शन थर्ड है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 38. द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? ठीक है. तो यहाँ पे जो थर्ड हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट रहेगा उसका रेडियस क्या रहने वाला है? तो दैट विल बी 4.77 एंगस्ट्रॉम. फोर्थ ऑप्शन. All right. Now the 40th question is 39. Question number 39. A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. So the total length of the block is 27 cm, 24 cm, 28 और 30 cm. तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो यहाँ पे रहने वाला है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 27 cm. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है और ऑप्शन जो था वो यहाँ पे आपका थर्ड है आंसर, दैट इज 5 ओम. ओके. क्वेश्चन नंबर 41. A satellite is orbiting just above the surface of the earth with period t. If d is the density of the earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi by gd represent t, t square, t cube और square root t. तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज t square. क्वेश्चन नंबर 42. A very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by. तो ऑप्शन सीधा सा आपका यहाँ पे रहता है थर्ड,
थर्ड ऑप्शन है म्यू नोट आई बाई 4r 1 minus 2 by pi pointed away from page. Pointed away from page. ओके, मिस्टेक नहीं करनी। जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स है या व्हाटएवर कोई भी रिएक्शंस है आपकी, तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जल्दबाजी में कैलकुलेशन कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करते हुए अपने आप को, खुद को एक सेल्फ मोटिवेशन आपको देना पड़ेगा। ओके, उससे और कुछ नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आपके जो क्वेश्चन आपके डर की वजह से गलत हो सकते थे ना, वो कोई ना कोई ठीक निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। खुद को भी सपोर्ट करें और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is, ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेटा थर्ड 3 into 10 to the power minus 2 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर रहेगा। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। अगेन सेम यूनिट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44, 10 resistors, each of resistance R, are connected in series to a battery of EMF, electromotive force E, and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. So the value of n is 10, 100, 1000. तो आंसर क्या रहेगा? सेकेंड, दैट इज 100। क्वेश्चन नंबर 45 है, the xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is, तो सीधा सा ऑप्शन जो आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है फोर्थ ऑप्शन, माइनस पाई स्क्वेयर बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके। Question number 46. A wire carrying a current L along the positive x-axis has length L, Y, L. It is capped in a magnetic field B. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is. तो ऑप्शन जो आपका रहेगा, आप ये सॉल्व भी करें, ठीक है ना। नॉर्मल जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो उससे आपकी ग्रिप बनती है। तो एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्विक सॉल्यूशंस आप फटाफट जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, एज्यूम दैट ऑल द लेयर्स आर थिन। और आपको एक फिगर यहाँ पे दी गई है, तो ऑप्शन 40, -40, -100, -50। तो राइट जो आंसर है वो है आपका थर्ड, दैट इज -100 सेंटीमीटर। एक बात तो है, थर्ड आंसर तो बड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा ये भी ध्यान रख लो कि और कुछ नहीं, कभी ऑप्शन लगाना पड़ जाए तो ए या सी में से लगा दिया करो, ठीक है ना। So question number 48, a horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above water surface is, जी आपको यहाँ पे गिवन है। तो आंसर जो है आपको सिंपल एक फार्मूला अप्लाई करना था यहाँ पे, और जो आंसर आपका रहने वाला है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज 64 मीटर। Question number 49. Two thin lenses are of same focal length f, but one is convex, other one is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be 0, f/4, f/2 और infinite. तो आंसर है आपका यहाँ पे 4, that is infinite. Alright. Now question number 50. Last question of physics section. An electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential in 10 to the power 2 volt at a point P due to the dipole is epsilon O, permittivity of free space, and 1/4 mu epsilon naught is equal to K. Answer will be first option, that is 3/8 QK.
सो गाइस, यहाँ तक हमने फिजिक्स सेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया। होप आंसर सारे सही हैं आपके। और अगर जब आप मैच करते हैं आपको लगता है कि ठीक है सेम आंसर आए हैं, या चलो कुछ क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए या कहीं आपके ऑप्शन गलत हो गए हैं, डोंट वरी, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। सो ओके स्टूडेंट, ये हमारा फिजिक्स सेक्शन ए और बी पार्ट जो थे वो कंप्लीट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका इस वीडियो में रहा है। नेट के पेपर को हम 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप ये ना सोचें कि फिजिक्स का आया है केमिस्ट्री का नहीं आया है, आपको पूरी वीडियोस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी हमारी। तो नेक्स्ट कल जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो केमिस्ट्री सेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा के कर दीजिए।